दोस्तों ये वीडियो उन नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है और वो अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं और इस बिजनेस में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि थंबनेल में लिखा है, डोंट ओवर प्रॉमिस इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों सबसे बड़ी गलती हम इस बिजनेस में आकर के यही करते हैं कि हम ओवर प्रॉमिस करने लगते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ओवर प्रॉमिस, आप चाहे किसी भी कंपनी में हो या किसी भी बिजनेस में हो, और कभी भी हमें ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हमेशा से ओवर प्रॉमिस किया जाता है, इसी की वजह से यह बिजनेस थोड़ा सा बदनाम भी है। आप सोचिए, शेयर मार्केट का नाम आपने सबने सुना होगा। आप किसी से भी ऐसे व्यक्ति से शेयर मार्केट के बारे में पूछिए जिसने कभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया ही नहीं। उसकी टूटी फूटी नॉलेज के हिसाब से वह आपको ज़रूर बताएगा कि शेयर मार्केट में पैसा तो बहुत है लेकिन वहाँ पर रिस्क भी है। अगर मैं उसके बारे में नॉलेज नहीं रखता हूँ और मैं शेयर मार्केट में चला जाता हूँ तो हो सकता है मेरा पैसा भी डूब जाए। यानी उस व्यक्ति ने कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया है, उसके बावजूद उसको वह नॉलेज है, वहाँ पर रिस्क है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमेशा लोग नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि यहाँ पर फेक प्रॉमिस, ओवर प्रॉमिस किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान किसी को दिखाएं तो कभी भी ओवर प्रॉमिस ना करें। लोगों का अक्सर यह गलत होता है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, कभी अपने बिजनेस प्लान को लेकर ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, कभी इनकम को लेकर ओवर प्रॉमिस कर देते हैं कि ज्वाइन करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको अच्छे खासे पैसे यहाँ से आने लग जाएंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो लोग बिजनेस को छोड़ते हैं और 10 लोगों को नेगेटिव करते हैं और उन 10 लोगों में कभी बिजनेस किया नहीं होता। और ऐसे 10 लोगों को जब आप फ़ोन करते हो तब वे आपसे पूछते हैं कि कहीं ये चैन बनाने वाला बिजनेस तो नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। अब उस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये एक्सपीरियंस लिया है उसने 10 लोगों को जाकर बताया, जिसकी वजह से ये बिजनेस नेगेटिव हो चुका है। एक अच्छी कंपनी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन ये एसोसिएट का काम होता है कि वो सही जानकारी अपने लोगों को दे। जो चीज़ें हैं वो आपको फैक्ट और फिगर उनके सामने रखते हैं। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं भी कर सकता या ज्वाइन नहीं भी करता है आपके बिजनेस को, तो भी वह किसी को जाकर नेगेटिव नहीं करेगा। और उसकी वजह से सिर्फ एक कंपनी बदनाम नहीं होती है, उसकी वजह से जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो अच्छी कंपनी है वे सब बदनाम होती हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कभी कभी होता क्या है कि हम सामने वाले को यह बोलने लगते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस दुनिया में और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। जब वो यहाँ पर आता है उसकी सच्चाई का पता लगता है और वो बाकी ऑप्शन देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ओवर प्रॉमिस करके प्रमोट कर रहे हैं। तो कभी भी ओवर प्रमोशन मत करें। प्रमोशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रमोशन गलत हो सकता है। यह दूसरी कंपनीज के लिए भी घातक हो सकता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है फेक लीडर। जी हाँ, लीडर तो है लेकिन फेक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल तो ज़माना ही ऐसा हो गया कि जो एथिक्स की बातें कर रहे होते हैं वे खुद ही एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो ईमानदारी की बात करते हैं वे खुद ही ईमानदारी को फॉलो नहीं करते हैं। जिन लोगों को खुद ही बिजनेस एथिकल करना चाहिए बोल रहे होते हैं वे खुद ही एथिकल बिजनेस को नहीं कर रहे होते। ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग में अनएथिकल प्रैक्टिस से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। डाउनलाइन से बहुत अच्छी और मीठी मीठी बातें करके उनको ज्वाइन करवाते हैं, उनको अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर थोड़ी सी सक्सेस मिलने लगती है या देखते हैं कि नीचे से भी कोई डाउनलाइन बहुत अच्छा कर रहा है तो हमेशा उसको दबाने की कोशिश या उसके साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश, यह सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब वह व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़कर चला जाता है तो एक बैड एक्सपीरियंस लेकर जाता है। जब उससे कोई सलाह मांगने जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना ठीक रहेगा तो वह उसको भी इस बिजनेस को करने से रोकता है
और इस बिजनेस को करने नहीं देता। तो हमेशा मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो भी आपके लीडर हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, जो भी बातें आपको बताएं आप उनसे सीखिए, लेकिन हमेशा उनके एक्शन पर भी नज़र रखिए। जो वे आपको एथिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो वे एथिक्स का रोना रो रहे हैं, क्या वे खुद एथिक्स फॉलो कर रहे हैं? उस चीज़ को आपको बता रहे हैं, क्या वह उस चीज़ को खुद भी फॉलो कर रहे हैं या पीठ पीछे कुछ और ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा यह बोला जाता है कि अपने अपलाइन को हमेशा फॉलो करिए, लेकिन मेरा मानना है कि एक्टिव अपलाइन नहीं, हमेशा अपने सही अपलाइन को फॉलो करिए जो एथिकली इस बिजनेस को कर रहा है। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। जो गलत प्रैक्टिस करते हैं वह आपको लाइफ की जो अच्छी चीज़ें हैं वे कभी नहीं सिखा सकते, या आप उनके साथ रहकर अनएथिकली चीज़ें सीखेंगे। हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे तो आप कमा लेंगे, लेकिन दूसरों की नज़रों में जिनको बहुत विश्वास के साथ आप इस बिजनेस में लेकर आए उनसे आप अपने संबंध बिगाड़ेंगे। तो इसलिए आप हमेशा ऐसे फेक लीडर से बचिए जो एथिक्स की बातें कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि बिजनेस डाउन जाते ही अनएथिकल चीज़ें शुरू हो जाती हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है ताकि बिजनेस उठाया जाए, और उसके बाद खड़े होकर प्रवचन देना बहुत आसान होता है कि एथिक्स से करिए, ईमानदारी से इस बिजनेस को करिए। यह सब प्रवचन देना बहुत आसान है, लेकिन हमें हमेशा जो भी हम बोलते हैं एथिक्स के साथ इस बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। किसी से भी झूठ बोलना या खुद थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद अपने डाउनलाइन के साथ संबंध बिगाड़ लेना कि अब तो वह किसी काम के नहीं है, यह सोच लेकर आना बहुत गलत है। पर ऐसे ही लोग जब बिजनेस को छोड़ते हैं वह दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते और बैड एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप अपनी डाउनलाइन से बोलते हैं वह आपके एक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोलने के लिए आपने बोल दिया लेकिन आपके एक्शन में वह चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और डाउनलाइन को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें बताया जा रहा है और जो बता रहा है सबसे पहले वह खुद इस चीज़ को फॉलो करता है या नहीं करता। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, वो है तीसरा पॉइंट, क्विक सक्सेस। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं और सोचते हैं कि हम जल्दी से सक्सेस हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लीडर किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं और वहां से छोड़कर जब दूसरी कंपनी में आते हैं तो वहां पर उनको जल्दी सक्सेस मिलती है। उसका कारण सिर्फ यह होता है कि वह सीखे सिखाए होते हैं, पहले से उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है और वह उस बिजनेस को समझ चुके होते हैं। लेकिन वह यहाँ पर आने के बाद कभी बताते नहीं है कि हमने पहले यह बिजनेस किया था। लोगों को ऐसा लगता है कि वह 1 साल या 2 साल में इतनी जल्दी ग्रो कर गए, तो ज़रूर हम भी कर सकते हैं। वह भी सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आपको पता नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी लग सकते हैं कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वह लोग ऐसे लीडर को देखते हैं कि इतने कम टाइम में ऐसा कैसे हुआ, कुछ लीडर होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और कम टाइम में सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरी कंपनी में अच्छी ट्रेनिंग लेकर सीख कर यहाँ पर आते हैं और यह प्रोजेक्ट करते हैं कि हमने कम टाइम में यह कर दिखाया। आपको समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्विक सक्सेस वाला गेम नहीं है, कोई जल्दी सक्सेसफुल बनाने का गेम भी नहीं है। यहाँ पर आपको समय देना होता है, यहाँ पर आपको सीखना होता है। 2-3 साल, 4 साल यहाँ पर लगते हैं। जब आप सीखते हैं तभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसलिए कभी भी क्विक सक्सेस की उम्मीद यहाँ पर मत रखिए और दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। आप बिल्कुल अलग हैं और आप दूसरों के साथ कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आपकी जो कैपेसिटी है वह आपकी है, इसलिए आप निरंतर इस बिजनेस को सीखते चले जाइए। जब आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वहीं पर आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसलिए क्विक सक्सेस की उम्मीद ना करें। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फेक कंपनी जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैली है। मैं ये पॉइंट सबसे लास्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं आज की डेट में इस चीज़ को उतना बड़ा नहीं मानता। जैसे आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइंस आ चुकी हैं, यह फेक कंपनी भी जब आना बंद हो जाएंगी और हमेशा लीडर और हम लोग इस चीज़ का रोना रोते हैं कि फेक कंपनी आई, उन्होंने लोगों का पैसा खाया और नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई। लेकिन यह रीजन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
इससे ऊपर के रीज़न जो मैंने आपको बताए वह आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें सबसे पहले जो ऊपर के पॉइंट है उनको फॉलो करना होगा, उनको ठीक करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हम एसोसिएट हैं, हम किसी को बिजनेस दिखाते हैं तो यह हमारा फ़र्ज बनता है कि जो ऊपर के जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पर हमको काम करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। यह जो फेक कंपनी वाला पॉइंट है यह हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और फेक कंपनी जो है वे ऐसी ही है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ कर आती है, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट होता भी है तो डमी प्रोडक्ट होता है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लेकिन वह एक्चुअल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी कंपनी जब आती है तो लोगों को ज़्यादा रिटर्न का वादा देती है, जिसकी वजह से लोग उसको ज्वाइन करते हैं। अगर वह ज़्यादा रिटर्न का वादा ना करे तो कोई भी शायद उस कंपनी में ना जाए। तो इसलिए वह ज़्यादा रिटर्न का वादा करती हैं और वह ये बोलती हैं कि हम बैठे बिठाए आपको पैसे देंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो इस तरह की जो कंपनी होती है इनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। पैसे कमाने का या सक्सेसफुल होने का कोई भी शॉर्टकट तरीका इस धरती पर नहीं है, इसलिए आपको अपने आप को खुद ही जलाना पड़ेगा। इसलिए आपको खुद ही पसीना बहाना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वह नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वह कोई भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर कोई भी मुफ्त का खाना नहीं मिलता। यह चीज़ आपको अपने दिमाग में घुसानी होगी। यहाँ पर बहुत मेहनत करनी होती है, उसके बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे वह नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वह कोई भी बिजनेस हो। तो इसलिए फेक कंपनी से हमेशा बच के रहिए। और जब ऐसी कंपनी में लोग ज्वाइन करते हैं, एक्सपीरियंस ख़राब होता है, 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को जाकर बताते हैं कि हमने भी एक कंपनी ऐसी ज्वाइन की थी और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। आप आज के बाद कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, जबकि ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कोई भी फैक्ट और फिगर को नहीं समझा और खुद ही लालच में आकर, ज़्यादा रिटर्न के लालच में आकर उस कंपनी को ज्वाइन किया और अपना भविष्य ख़राब किया। तो ऐसी कंपनी से भी बचना चाहिए। जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करें तो हमेशा यह ध्यान दें कि क्या वह कंपनी ओवर प्रॉमिस कर रही है, क्या वह ज़्यादा रिटर्न का वादा कर रही है, क्या वह कंपनी बिना काम किए आपको रिटर्न दे रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। हमारे देश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें से ज़्यादातर पॉइंट पर हमको ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं बात करूँ ओवर प्रॉमिस की तो वह भी हम ही करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फेक लीडर की तो वह भी हमारे हाथ में ही है। अगर आप उन लीडर का कुछ नहीं कर सकते तो आप रास्ते खुद बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उनके एक्शन को देख लेते हैं कि वह जो बताते हैं वैसे उनके एक्शन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने रास्ते खुद चुनिए। उसके बाद जो क्विक सक्सेस है वह भी हमारी ही देन है, यानी कि हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। जो फेक कंपनी है उसका कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होता है, उसका हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है उसे अपने विवेक से ज़रूर काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि से ही काम करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।